मनराज प्रतिष्ठानचा 268वा फ्री मेडिकल कॅम्प पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील घोडमाळ या गावी आयोजित करण्यात आला होता। मनराज प्रतिष्ठान आणि शिवा NGO यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालघर जिल्ह्यातील घोडमाळ या गावी मनराज प्रतिष्ठानचा 268वा फ्री मेडिकल कॅम्प आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी घोडमाळ गावातील गरजू नागरिकांचे डोळे तपासणी आणि आरोग्य तपासणी करून तज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मोफत औषध उपचार करण्यात आले आहेत। तसेच मेडिकल कॅम्पमध्ये गरजू नागरिकांची डोळे तपासणी करून त्यांना अल्प दरामध्ये चष्मे वितरित करण्यात आले आहेत। यावेळी शिवा NGOचे संस्थापक पुरुषोत्तम शर्मा आणि मनराज प्रतिष्ठानचे संस्थापक मनोज राजा नाथानी यांनी आपली भूमिका मांडली। माय नेम इज़ पुरुषोत्तम शर्मा। बेसिकली आई एम पंजाबी। मैं बम्बई में 1969 में आया। 1987 में मैंने अपना रिसाइकलिंग का पहला प्लांट जो है वो पालघर में डाला। तो पालघर में डालने के बाद जब 1996 में हमने इधर वाड़ा में डाला प्लांट। उस टाइम पे वाड़ा थाना डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। तो जब मैं प्लांट डाल रहा था तो मैंने इधर उधर जाने, हमारे पास वर्कर आते थे, उनकी हालत देखी। देन माइंड में पहले ही था, मन में था पहले ही कि आदिवासियों की इतनी दुर्दशा क्यों है। तो फिर उस टाइम सोचा कि वी मस्ट डू समथिंग, हमको कुछ ना कुछ आदिवासियों के उत्थान के लिए करना है। तो फिर मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से कुछ लोगों को लगाया कि यहाँ पर इस क्षेत्र के लोग क्या उनका जीवन है, क्या उनका फैमिली स्ट्रक्चर है, क्या उनकी हैबिट्स हैं। तो सारा स्टडी करवाया। स्टडी कराने के बाद नतीजा ये निकला कि यहाँ के 90% लोग अल्कोहलिक हो चुके हुए हैं। उनको जो बड़ी जाति वाले पार्टी लोग, क्षेत्रकारी लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये अल्कोहल में डूबे रहें तो जानवर की तरह हमारे इधर काम करें। पॉलिटिशियन लोग ये चाहते हैं कि ये अल्कोहल में डूबे रहें तो इलेक्शन के टाइम एक बॉटल देंगे तो वोट मिल जाएगी। तो उनकी बहुत दुर्दशा थी। तो फिर हमने सोचा कि हमको इधर काम करना चालू करना चाहिए। तो फिर ये 13 एकड़ का पहले मैंने लैंड लिया। इधर 13 एकड़ का लैंड लेने के बाद सबसे पहले कि अभी पब्लिक को कैसा इकट्ठा किया जाए, पब्लिक आएगी कैसे। तो हमने पहले सबसे पहले एक मंदिर बनाया, ये 5000 फुट का टेंपल बनाया। देन पीपल स्टार्टेड कमिंग, लोग आना चालू हो गए। फिर उसके बाद 5000 फुट का हॉल बनाया। उसमें हम लोगों को एंटी अल्कोहलिज्म के ऊपर लेक्चर्स चालू कराए, क्योंकि इधर का बेसिक जो धंधा है, जो लाइवलीहुड है, वो खेती का है। तो वेगवेगली अलग अलग टाइप की खेती के उनको तरीके बताए। फिर सैपलिंग्स बांटना चालू किया, बीज बांटना चालू किया। फिर उस दौरान हमने सोचा कि अपार्ट फ्रॉम दिस लाइवलीहुड, मटेरियल अपलिफ्टमेंट के अलावा इनको मेंटल अपलिफ्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी हम हर हफ्ते में या 15 दिन में हर स्कूल में एक लेक्चर रखते हैं एंटी अल्कोहलिज्म के लिए और नशा मुक्ति के लिए। उससे बहुत से अच्छे जो है रिज़ल्ट आ रहे हैं। और आने वाली जनरेशन को डूज़ एंड डोंट्स बताते हैं कि बेटे ये करना है, बच्चों ये करना है, तुम भारत देश के लिए ये करना है, मानवता के लिए ये करना है। तो वो सारा कुछ करने कराने के लिए लगे हुए हैं। बाकी अलग अलग टाइप के अभी हमने इधर बहुत अलग अलग टाइप की अभी अगले वर्ष से हमारा प्रयत्न है कि हम, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर खेती जो होती है धान खेती होती है। यहाँ के एरिए की प्रोडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट 8 to 10 क्विंटल्स पर एकड़ है। मैंने 2 साल पहले एक एक्सपर्ट को बुलाया था, रत्नागिरी का एक्सपर्ट है। ही हैड बीन एबल, उसने 72.5 क्विंटल्स पर एकड़ का प्रोडक्शन निकाला है, विच इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मैच किया है। तो अभी उससे पूछा कि यहाँ पर एक ऐसा कर सकते हैं कि एटलीस्ट 72.5 नहीं तो डबल इनकी प्रोडक्शन करा दें ताकि लाइवलीहुड। तो अभी वो उसने मेरे को जो बताया उस हिसाब से हम लोग सैपलिंग तैयार करके फ्री एक रोल मॉडल अगले साल से एक पाड़े में 5-5 गुंठे में रोल मॉडल धान की खेती करवाएंगे। उनको शिक्षण दे के ताकि लोग, दूसरे लोग उससे प्रोत्साहन लेके पद्धति बदली करें, उसकी खेती की लाइवलीहुड उनका बने। ऐसा ही एक दिन मेरे मन में था कि आने वाली जनरेशन को मेंटली अपलिफ्ट करना चाहिए। मटेरियली इज़ फाइन, हमारी बैलेंस्ड अपलिफ्टमेंट ऑफ द जनरेशन होनी चाहिए। उनको मटेरियली अपलिफ्टमेंट एज वेल एज मेंटली अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए। तो वो सब करने के लिए
हम सोच ही रहे थे, इतने में हमारे पास हरे रामा कृष्णा वालों ने एक सेक्ट ने जो गुरुकुल का प्रोग्राम चालू किया है वो हमारे पास आए। तो हमने बोला कि हम आपको सब संसाधन देंगे, रहने का, खाने की सब सुविधाएं देंगे, कपड़े से लेके वस्त्र तक सब देंगे, आप टीचर प्रोवाइड करो। तो वो लोगों ने अभी हमारे को टीचर प्रोवाइड किए हैं और हम लोग बच्चों को रहने खाने का सब कुछ साधन दिए हैं। तो गुरुकुल चल रहा है। अब वो लोगों ने CBSE बोर्ड के साथ में टाई अप किया हुआ है। सुबह 4 बजे बच्चे उठते हैं, 4:30 बजे मंगल आरती करते हैं, 4:30 से 5:15 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं मंगल आरती से। फिर 5 बजे से 5:15 से 6 बजे तक भजन कीर्तन करते हैं। फिर आधा घंटा ध्यान साधना और हवन यजन करते हैं। उसके बाद ट्रस्ट के लिए थोड़ा श्रम दान देते हैं, फिर विश्राम करते हैं। एग्जैक्टली 8 से 8:30 बजे उनको अल्पाहार मिल जाता है। 9 बजे से 10 बजे तक उनको वैदिक शिक्षा दी जाती है। 10 बजे के बाद 4 बजे तक उनको जो है अकॅडमिक शिक्षा दी जाती है। आपण बघितलं ना की द्यायची इच्छा समाजामध्ये प्रत्येक माणसांमध्ये असतो। हे आपला नशीब लागतो की आपला द्यायची संधी कशी का भेटते। आता जर आपण बघतो की आम्ही मेडिकल कॅम्प करतो आहे, एवढ्या वर्षांनी मेडिकल कॅम्प करतो आहे, ते एक भाग बघितला आणि आता एक शिवा फाउंडेशनचं जर आपण कार्य बघितलं, हे पण आपल्या समाजाला परत करायची धान्यत पाहिजे। माणसांनी किती करायची, कसं करायचं हे महत्त्वाचं नाही, माणसांनी द्यायची धान्यत असली पाहिजे। तर त्याप्रकारे मनराज प्रतिष्ठान तर दर आठवड्याला एक मेडिकल कॅम्प करतो आहे। आमचं शिवा फाउंडेशन बरोबर पण टायअप आहे। सरांच्या प्रत्येक वर्षी जानेवारीच्या पहिला आठवड्या एक मोठा कार्यक्रम असतो, ज्याच्यामध्ये सगळे गावकऱ्यांचे लोक येतात, इकडे जेवतात, सांस्कृतिक कार्यक्रम असतो, वस्तू वाटप असते। तर त्या निमित्तात आम्हाला ही संधी भेटते की इकडच्या लोकांना सेवा करण्यासाठी आम्ही मेडिकल कॅम्प करू। तर गेलं 2 वर्ष कोविडचं तर शक्य नव्हतं, पण याच्या मागचे 1-2 वर्ष आधी आम्ही सरांसोबत हे केलेलं आहे। आता असंच सिलसिला चालू राहील। आम्ही यांच्यासोबत जेव्हा जेव्हा ते बोलवतील, मधी हा जानेवारी सोडून ह्यांच्या माध्यमातून आम्ही इकडच्या जवळच्या शाळांमध्ये पण पोरांसाठी मेडिकल कॅम्प ठेवलं होतं। खरं बघितलं तर या एरियामध्ये मेडिकल कॅम्प ठेवणं खूप गरजेचं आहे, कारण जेव्हा आपण तपासणी करतो तर बरेचशा लोकांना काही त्यांच्या आरोग्याचं विषयासाठी माहिती पण नाही। तर असं आम्हाला मदत भेटली, अशी संस्थांनी मदत केली तर हे खूप बरं होईल। नथानी साहब को जब जब भी हमने बोला है तब तब इन्होंने आके स्वास्थ्य के लिए ये कैंप लगाया है और बड़े अच्छे से एकदम प्रेम भाव से और बिना किसी के तकलीफ़ के इन्होंने बहुत अच्छे से आज तक सेवा दी है और इनका बहुत बहुत आभार है। और ऐसे लोगों की आज के युग में बहुत बहुत आवश्यकता है। भगवान इनको बहुत बल दे, शक्ति दे, ताकि आगे के लिए ये ऐसे काम करते रहें। मनराज प्रतिष्ठानचा 268वा फ्री मेडिकल कॅम्प पालघर जिल्ह्यातील घोडमाळ या गावी आयोजित करण्यात आला होता। यासारख्या अन्य बातम्या बघण्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।